हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 गणित अध्याय 8 गर्म गर्म पराठे पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर एक माँ है जो अपना खाना बच्चों के लिए पराठे बना रही है आलू के। और बच्चे हैं यहाँ पर, हिमानी और मनन दोनों बच्चे हैं। दोनों ही जिद कर रहे, माँ हमें पराठा दो, पहला पराठा हमें मिले। माँ ने एक तरकीब सोची और माँ ने बच्चों को पराठा आधा आधा करके दे दिया। यहाँ पर देखिए, और इस तरह से तो आधे को हम कैसे लिखते हैं बच्चों, 1/2 लिखते हैं। अब इसी तरह से बच्चों, अगर एक ही हमारा पराठा है और हमें 4 बच्चों को बांटना है, तो भिन्न का मतलब ही बराबर बराबर बांटना है। तो आप इस तरह से उसके 4 टुकड़े कर दोगे और प्रत्येक बच्चे को 1/4 भाग मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यही सीखना है कि एक का आधा करना है तो 1/2 लिखना होगा। 1/2 मीन्स आधा होता है। और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, जो कि आधे का भी आधा है, उसको बोलते हैं हम पाव। और अगर 2 पाव अगर हम मिला देते हैं, 1/4 और 1/4, तो मिलकर क्या बन जाता है, वो आधा बन जाता है। इसी तरह से 1/2 प्लस 1/2 यानी कि आधा आधा मिला देते तो पूरा एक बन जाता है। इसी तरह से बच्चों, आपको ये सीखना है कि अगर 3 पाव 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3/4, जिसे हम 3 पाव कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 पाव कहते हैं। आपने कभी सुना भी होगा ना, 3 पाव सब्जी लेके आना, है ना, इस तरह से। इसी तरह से बच्चों, आपको सीखना होगा कि अगर कहीं पर जैसे एक है पूरा और उसमें 1/4 आपको जोड़ देना है, तो ये क्या होगा, एक से ही 1/4 इसे पढ़ा जाएगा और इसे बोलेंगे हम सवा। क्योंकि इस अध्याय में हम यही तो सीखेंगे। ऐसे ही किसी के पास एक पूरा है और उसमें आधा और उसे मिल जाता है, तो कितना हो गया, एक से ही 1/2, जिसे हम क्या बोलते हैं, 1.5। क्या बोलते हैं बच्चों, 1.5। इसी तरह से किसी के पास एक पूरा है और फिर उसमें 3/4 और जुड़ जाता है, तो क्या उसे क्या बोलते हैं, 1.25। क्या बोलते हैं, 1.25। तो यही सीखना है बच्चों इनमें, है ना। एक से ही 1/4, एक से ही 3/4 बराबर कितना हो गया आपका, 1.25। तो यही सब सीखना है यहाँ पर आपको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, हमारे पास 2 बच्चे हैं और पराठे हमारे पास 5 है। तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो पहले तो 2-2 पराठे दोनों बच्चों को दे देते हैं, फिर एक में से आधा कर देते हैं। तो ये 2 से 1/2 पराठा यानी 2 और आधा मिला। 2 और आधे को 2 से 1/2 यानी कि 2.5 पढ़ते हैं। इसी तरह से बच्चों, यहाँ देखो, हम ये सिखाएंगे कि जब भी हम भिन्न पढ़ते हैं ना, तो भिन्न को अंश और हर के रूप में पढ़ा जाता है। अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। हर का भाग हमेशा अंश में दिया जाता है। अब आपसे कहा है 5 पराठे और 4 बच्चों में बांटना है, तो आपको 5/4 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 5/4। 4 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार तो पूरा जाएगा और फिर बचेगा हमारा 1/4। तो 1 से 1/4 होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सवा कहते हैं। ये आपको सीखना होगा। इसी तरह से यहाँ से कहा है 4 पराठे और 3 बच्चों में बांटना है, तो आपको क्या करना, 4 तो ऊपर और 3 बच्चे नीचे लिखना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी भिन्न बनेगी वो 1 से 1/3 बनेगी। मतलब एक पराठा तो पूरा मिलेगा और एक पराठा तो तीनों बच्चों को पूरा मिलेगा, और एक पराठे के हम 3 हिस्से करेंगे तो 1/3 प्रत्येक बच्चों को और मिलेगा। तो वो 1 से 1/3 हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि किस तरह से इनको करना है। वो मैं इसका लिंक डाल दूँगी आपको। नहीं होगा तो चैनल पे जाके देखोगे ना, भिन्न पे अलग से मिल जाएगी। दिए गए चित्रों में लिखी हुई भिन्न को रंग में भर कर प्रदर्शित करना है। ये क्या, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं। 6 में से एक भाग आपको शेडेड करना है, रंग भरना है, ठीक है, इस तरह से। अब 1 2 3 4 भाग हैं, 4 में से एक भाग को शेडेड कर दो, तो अपन ये कर देते हैं बीच वाला, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। यहाँ देखो 1 2 3 पूरे, 3 में से एक भाग आपको शेड करना है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ देखो बच्चों, 3/4 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 भाग है, इसमें से 3 भाग आपको भरने, तो 1 2 और हम 3 ये भर देते, कोई सा भी आपको 3 भरना है। इसी तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग दिए, इसमें से 4 भरने, तो आप कैसे भी भर सकते हो। ये 3 और ये 1 4 हो गया, 4/9। अब यहाँ देखो, यहाँ सीखने वाली बात है आपके लिए। क्या है कि ये आकृति दी हुई है, इसमें गुलाबी रंग ये रहा हमारा, है ना, भरा हुआ है। इस आकृति में एक पीला रंग 1/3 भाग है। तो देखो ये एक भाग बना रखा है इस आकृति का।
ऐसे ही आपको यहाँ से पूरे डिवाइड करने हैं। तो टोटल आकृति कितने भागों में बट जाएगी बच्चों? ये बटेगी हमारी, देखो बराबर बराबर में, 1 2 3 4 5 भाग, है ना। तो ये हम ऐसे कैसे कर देते हैं, पूरा कर दिया हमने। तो देखो गुलाबी रंग का भाग कितना है, तो देखो पूरे 15 है ना, 15, 5 10 15 हो गए ना। 15 में से 1 2 3 4 5 भाग गुलाबी रंग का भरा हुआ है। फिर इसने कहा कि पीला भाग 1/3, तो 1/3 तो नहीं हो सकता, है ना, 1/3 नहीं है। ये 15 में से कितना भाग है, देखो 1 2 3 4 भाग है, तो 4/15 भाग है। फिर यहाँ पर देखो बच्चों, क्या दिए गए चित्रों में भिन्न संख्याओं को सही दर्शाया गया है। तो भिन्न का मतलब ही संख्याओं को बराबर बराबर बांटना है। तो ये तो देखो छोटा भाग है, ये बड़ा, तो ये 1/2 नहीं है। ये देखो ये 2 भाग छोटे, ये बड़ा, ये 2 बड़े, तो ये बराबर नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो ये सारे गलत है। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ इस पेज में क्या समझाया है, तो यहाँ इस पेज में समझाया है कि एक रोटी ली हुई है, क्या ली हुई है, रोटी, और उसके 3 बराबर बराबर भाग किए हुए हैं, इस तरह से हो गया। तो देखो ये वाला भाग कितना, 3 में से 1 भाग, तो 1/3 आपको दिखाया गया है, तो 1/3 बनाना बताया गया है। अब इसके बाद में आपको संख्या रेखा दी हुई है बच्चों, संख्या रेखा पर अंकों को दर्शाना बताया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या 7/4 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, और 11/4 को आपको संख्या रेखा पर। तो एक पूरा 0 से लेकर 3 तक या 4 तक, जहाँ तक आपका मन हो करो। फिर आपको बराबर भाग कितने, 4 में बराबर भाग, देखो 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में। तो इस तरह से इन्होंने पूरा भाग बांटा हुआ है। तो यहाँ देखो 7/4 कहाँ पर होगा हमारा, तो ये गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा हुआ, तो 7/4 ये रहा आपका। अब 11/4 का है, ये रहा बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये बोर्ड क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 5th बोर्ड में है ना। तो यहाँ देखो 50 51, 51 के बाद ही कितना भाग ज़्यादा है, 1 भाग ज़्यादा है, पर कितने भाग का, 1 2 3 4 5 बराबर भाग हैं। तो 5 में से ही कितना है, 1, और ये कितना 51, तो पूरा है इसे, तो 51 से 1/5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही पढ़ो, पहले छोटे भागों को गिनो, 1 2 3 भाग है ना, देखो 1 2 और 3 भाग हो गए ना। तो 3 भाग में से कितना है ये, 1, तो 1/3, और आगे पूरा कितना है, 85, तो 85 से 1/3 दिखाया गया है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखो, अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्या रेखा बनाकर निम्न इनको हल करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 3 सही 1/4 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं 0 1 2 3 और मैं बना देती हूँ यहाँ पर 4। आपको स्केल से नापकर बराबर बनाना है। तो 3 तो पूरे, उनमें से पाव बनाना है 1/4 हो, तो 3 तो पूरे। इसमें मैं अब क्या करूँगी, इसके यहाँ के 1 2 3 और ये 4 भाग कर दिए मैंने। अब मुझे 1/4 दिखाना, तो 1/4 मेरा ये रहा यहाँ पर, और 3 पूरा ये, तो आपका हो गया ये 1 सही 3 से 1/4। इसी तरह से आपको सारे नंबर दिखाने, सिर्फ ये नंबर मैं बता देती हूँ 8/2 वाला। तो देखो 8/2, तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अगर मैं 8/2 को काट देती हूँ स्टूडेंट, तो मेरे को कितना मिलता है, 2 का भाग काट देती हूँ तो 4 मिलते हैं। तो मुझे यहाँ से 0 1 2 3 4, और हो सकता है मैं 5 तक भी ले जाऊँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ नीचे 2 है ना, तो मुझे इन सब के 2 2 भाग बनाने हैं, यहाँ पर 2 2 भाग इस तरह से। और अब मुझे यहाँ पर गिनना है। आइए स्टूडेंट अपन गिनते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें कितनी ज़रूरत है, इनके नीचे 2 है ना, तो आप 2 2 लगा दो सबके नीचे, ऐसे 2 2 2 2। आपका 8/2 का है, यहाँ 4 पर आ गया, नहीं 4 पर पूरा। इस तरह से आपको बनाने हैं, बाकी आप करेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये सवाल दिए हुए हैं। यहाँ पर भी रोटियों का बंटवारा चल रहा है, यहाँ आते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें तो इम्पोर्टेंट बातें करनी है। एक ब्रेड को 3 बच्चों में बराबर बांटे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा। बच्चे कितने हैं, 3, ब्रेड कितनी है, 1। तो 1 के अगर मैं इस तरह से 3 भाग करूँ तो 1/3 ही तो मिलेगा ना। तो इस तरह से 2 ब्रेड है, बच्चे कितने, 6, तो कितना मिलेगा, 2/6, यानी कि वही 1/3 अगर हम काटेंगे तो वही मिलेगा। 3 ब्रेड है, बच्चे कितने हैं, 9, तो प्रत्येक को 9 में से तीसरा हिस्सा मिलेगा, यानी कि अगर मैं काटूँ तो फिर से 1/3 होगा।
फिर से 1/3 होगा 2 के पहाड़े से और ये 3 के पहाड़े से। तो ये क्या चल रहा है बच्चों, तुल्य भिन्न है। क्या है, तुल्य भिन्न। अभी आगे हम इसका को सोल्व करेंगे। यहाँ से देखो ये आकृतियाँ दी हुई है और इसको भिन्न रूप में बताना है। तो देखो 1 2 3 है, तो 3 में से कितना भाग भरा हुआ है हमारा, 3 में से 1 भाग भरा हुआ है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितना भाग भरा हुआ है, 2 भाग। ठीक है, फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितना, 3 भाग भरा हुआ है। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 में से कितना भाग भरा हुआ है, 4 भाग। तो ये सब क्या है, देखो 1/3 2/6 3/9 और 4/12। तो ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न मतलब समान। अगर हम इसका सिंपल भाग करेंगे, अगर इनको काटेंगे तो ये सब 1/3 1/3 होगा। देखो ऊपर 1 का पहाड़ा चल रहा है, नीचे 3 का पहाड़ा चल रहा है। ये तुल्य भिन्न है। ऊपर नीचे सेम संख्याओं से गुणा होती है अगर कोई संख्या, तो तुल्य भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न का मतलब है समान। जब हम उनको हल करें तो समान ही उत्तर आए। यहाँ देखो बच्चों, ऐसी सभी भिन्न संख्या जो आपस में बराबर होती है समान या तुल्य भिन्न कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप मार्क कर लें। अब बच्चों यहाँ आ जाते हैं, हम भिन्न संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न अंश और हर को समान संख्या से गुणा करने पर तुल्य भिन्न हम बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया है 1/2 को 2 2, अंश को भी 2 से और हर को भी 2 से गुणा किया, 2/4 बन गया। तो इस तरह से आपको तुल्य भिन्न बनाने से संबंधित क्वेश्चन होंगे पेपर में। जैसे कि आपसे कहा जाए 2/3 की तुल्य भिन्न लिखो, तो आप क्या करेंगे, 2/3 को लिखेंगे और 1 से तो ये खुद से गुणा माना जाता है, आप 2 से गुणा करना स्टार्ट करें। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अगर हम इनको काटेंगे ना 2 के ही पार्ट से, जिससे गुणा किया उसी से इसको काटेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2/3 वापस। तो यही तुल्य भिन्न है। मैम और एग्जाम्पल दो, जैसे कि हमने कहा 2/5 लिखा हुआ है, इसकी तुल्य भिन्न लिखो। 3 तुल्य भिन्न लिखना है तो पहले इसको 2 से गुणा कर दो, फिर 2/5 को 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, इस तरह से, है ना। फिर 2/5 को ही आप गुणा कर दो ऊपर नीचे 4 से, ठीक है। करो, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, है ना। फिर यहाँ देखो 2 तिया 6 2 पंजे 5 तिया 15। यहाँ देखो 2 चौक 8 और 5 चौक 20। तो ये देखो अगर मैं इसको लिखूँ 4/6, है ना, यहाँ ये सवाल अलग है, 4/10 6/15 और 8/20। तो ये सब क्या है, तुल्य भिन्न। किसकी, 2/5 की तुल्य भिन्न। कैसे, ऊपर 2 का पहाड़ा नीचे 5 का पहाड़ा चल रहा है ना, सेम संख्या से गुणा हुआ है। अगर इन्हें सेम संख्या से काट देंगे तो उत्तर सेम यही आगे वाला आ जाएगा। इसके बाद बच्चों ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी बंटवारा ही किया हुआ है रोटियों का। तो हम चलते हैं आगे, जो हमें ज़रूरी है। अब देखो बच्चों ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, 1/2 यानी कि आधा कहाँ नज़र आ रहा है यहाँ, तो इससे मिलान कर दीजिए ना आप ऐसे। 2/4 मतलब कोई 4 हिस्से हैं उसमें से 2, तो 4 हिस्से हैं इसमें से 2, तो आप इसे मिला दीजिए। 3/4 मतलब किसी वस्तु के 4 बराबर हिस्से किए और 3 भरे हुए हैं, तो ये रहा ना आपका। फिर किसी वस्तु के 4 हिस्से किए हुए और 1 भरा हुआ, तो ये रहा आपका। फिर 4/8 मतलब किसी वस्तु के 8 हिस्से हैं और 4 भरे हुए हैं। तो ऐसा देखते हैं, ऐसा कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 तो मिले पर 4 भरे हुए नहीं, तो हम भर देते हैं 1 2 3 4, इनको अपन भर देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर कलर भरने में, है ना। अब आगे आते हैं यहाँ पर नीचे, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हिमानी ने एक सूची दी हुई है, यहाँ पर हिमानी है और यहाँ पर सब्जी विक्रेता है, सामान बेच रहे हैं। टमाटर का भाव 12 रुपये प्रति किलो है, आलू का 10 रुपये प्रति किलो है, प्याज का 16 रुपये, और आपका यहाँ पर यहाँ पर गाजर है जो कि आपका 18 रुपये किलो है, लौकी है 6 रुपये किलो। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में लिख देती हूँ, है ना। अब देखो 2 किलो टमाटर कितने के, 12 रुपये का है, तो 2 किलो गुणा कर दो, 2 12 कितने 24 रुपये, आंसर हो जाएगा आपका। फिर आधा किलो टमाटर
12 के आधा कर दो, 12 में 2 का भाग दे दो, कितने 6 रुपये हो जाएगा। फिर 2.5 किलो टमाटर, तो 2 किलो टमाटर का मूल्य कितना है, 24 रुपये तो है ही सही, है ना। प्लस में आधा 6 और जोड़ दो, कितने हो गए आपके, कितने हुए बच्चों, 30 रुपये, है ना। फिर 3 किलो आलू, तो आलू का भाव कितना है, 10 रुपये, तो 3 किलो आलू का भाव कितना होगा, 30 रुपये। प्लस में क्या हो जाएगा, आधा, यानी कि 10 के आधा कितना हो जाएगा, बराबर 5 रुपये, है ना, यही तो होगा ना। तो 5 जोड़ दो, तो 3.5 किलो आलू का मूल्य 35 रुपये हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ देखो ऐसे ही यहाँ पर लौकी खरीदना है, तो यहाँ 4 सही 3/4, थोड़ा सा भिन्न बनाना सीखना ही पड़ेगा। 4 को इससे गुणा करेंगे, है ना, 4 से 4, तो 4 चौक 16, 16 में 3 प्लस करेंगे 19/4, और 1 किलो लौकी की कीमत हमारे पास दे रखी है 6 रुपये। कितना दे रखा है, 6 रुपये। तो अब इसको काटते हैं, ये 6 की जगह यहाँ पर 8 ही होना चाहिए, क्योंकि आराम से कट जाएगा, हो सकता है यहाँ 8 ही हो, क्योंकि साफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको जो लगता हो देख लेना, मैं 8 से करती हूँ, इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। अब देखो बच्चों, इसको 4 से काटेंगे, इसको 2 बार, और 2 को 19 से गुणा करेंगे, 38 रुपये, है ना, उत्तर। इस तरह से बच्चों हमने जो गर्म गर्म पराठे अध्याय 8 है, इसका जो परिचय उदाहरण से तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में हम अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए निर्मल शारदे क्लासेस, गणित अनुराधा मैम, है ना। और आप पढ़ते रहिए और अपने गणित को इम्प्रूव करते रहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।